नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत भारती से मातृदेवो भवः पाठ लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखा जाए। मुकुलः एकः छात्रो अस्ति। मुकुल एक छात्र है। तो देखिए यहाँ छात्रो अस्ति ऊपर दे दिया है पूर्वरूप संधि। तो पूर्वरूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदान्तादति। एंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए और ओ आता है। तो इस संधि का नियम यह है कि यदि ए और ओ के बाद अ आए तो अ को पूर्व रूप हो जाता है, यानी अ ओ में बदल जाता है या अ ए में बदल जाता है, जैसा आगे हो। तो यहाँ देखिए जैसे छात्रो अस्ति दिया है तो छात्रो धन अस्ति तो हो जाएगा मिला करके छात्रो अस्ति, और जो अ है वह खंडाकार अ में बदल गया। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। मुकुलः एकः छात्रो अस्ति। मुकुल एक छात्र है। तस्य एकं मित्रम् अस्ति। तस्य माने उसका, एकं मित्रम् अस्ति माने एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति। तस्य माने उसका नाम सतीश है। उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एकदा एक बार सतीश की जननी माने माता ज्वरेण बुखार से पीड़िता अभवत् दुखी हुई या बुखार से पीड़ित हुई। तो एक बार सतीश की माता बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत् वह बोली। तो देखिए अवदत् अभवत यह लंग लकार का रूप है जो भूतकाल का समय बतलाता है। तो सा अवदत् वह बोली, और सा जो है स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है, और यहीं यदि हमें वह का बोध कराने के लिए पुल्लिंग यदि हो तो सह का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जननी उनकी माँ है और स्त्रीलिंग का बोधक है, इसलिए सा का प्रयोग किया गया है। तो सावदत वह बोली, भो सतीशः हे सतीश, गच्छ वैद्यम आनय। गच्छ माने जाओ और वैद्य को बुला लाओ। यहाँ गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और आज्ञार्थक है, इसलिए गच्छ वैद्यम आनय माने जाओ और वैद्य को बुला लाओ। सतीशो अवदत् सतीश बोला। यह भी देखिए सतीशो अवदत् पूर्व रूप संधि है। यहाँ पर इसको अ को पूर्व रूप हो गया है और अ खंडाकार में बदल गया है। तो देखते चलिए, आपके पाठ में दिया भी है पूर्व रूप संधि। अयं मे क्रीडनस्य कालः। अयं मे क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का, कालः माने समय है। तो अयं माने यह, मे माने मेरे, क्रीडनस्य माने खेलने का, कालः माने समय है। यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति। मेरे मित्र आए हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। अहम माने मैं, क्रीडनार्थम माने खेलने के लिए, गच्छामि माने जाता हूँ, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। इति उक्त्वा सह वही अगच्छत्। इति ऐसा, उक्त्वा माने कह करके, सह माने वह कौन, सतीश, वही अगच्छत् बाहर चला गया। तो ऐसा कह करके वह बाहर चला गया।
तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। तस्मिन् एव काले माने उसी समय, सतीशस्य मित्रम सतीश का मित्र, मुकुलः मुकुल, तत्र प्राप्तः वहाँ आया। सतीश का मित्र कौन था? मुकुल। और जब वह खेलने चला गया उसी समय उसका मित्र वहाँ आया। तो तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आया। सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत्। सह माने वह, सतीशस्य सतीश की माता, सतीश की माँ को ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत् बुखार से पीड़ित देखा। वह सतीश की माता को बुखार से पीड़ित देखा। सह ताम अपृच्छत्, वह उनसे पूछा, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया है, इति ऐसा। तो कुत्र माने कहाँ, गतः माने गया है, और सतीश नाम है सतीश। तो सतीश कहाँ गया है। सा अवदत्, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। मित्रैः सह माने मित्र के साथ, मित्रों के साथ, क्रीडितुं गतः माने खेलने के लिए गया है। तो यहाँ देखिए मित्रैः तृतीया का बहुवचन का रूप है और आगे सह का योग है, इसलिए इसमें तृतीया का बहुवचन लगाया, माने तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एक सूत्र है, सह शाकम समम सार्धम योगे तृतीया, माने सह का, समम का इत्यादि का जब योग हो तो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मित्रैः में तृतीया विभक्ति है। तो मित्रैः सह क्रीडितुं गतः माने मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुलः दुखितो अभवत्, मुकुल दुखी हुआ। यहाँ भी देखिए पूर्व रूप संधि का उदाहरण, दुखितो अभवत्। सह वही अगच्छत्, और वह बाहर गया, चला गया। सह सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहम् आनयत् अवदत् च। सह माने वह कौन? मुकुल। सतीशं क्रीडा क्षेत्रात् माने सतीश को खेल के मैदान से गृह आनयत घर ले आया, और अवदत् च माने बोला, और बोला। वह सतीश को खेल के मैदान से घर ले आया और बोला, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वरेण पीडिता अस्ति। एषा तव जननी माने यह तुम्हारी माँ ज्वर पीड़िता अस्ति, बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, त्वया माने तुम्हें, अस्या इनकी सेवा करना चाहिए, तो तुम्हें इनकी सेवा करना चाहिए। और स्वाभाविक भी है कि दुख की घड़ी में माता पिता की सेवा करना चाहिए, ऐसा बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। किम त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, अस्माकं उपनिषद उपदिशति माने हमारे उपनिषद उपदेश देते हैं। तो क्या तुम नहीं जानती, हमारे उपनिषद उपदेश देते हैं। मातृदेवो भवः इति, माता देव स्वरूप होती हैं, इति ऐसा। अन्यदपि उक्तम, अन्यदपि उक्तम माने और भी कहा गया है, दूसरी कहावत भी है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो चलिए देखा जाए। पहले वृद्धोपसेविनः माने वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले, जो वृद्ध हो गए हैं, असहाय हैं, ऐसे वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वाले। किसके? अभिवादनशीलस्य आचरणशील व्यक्ति के। तो वृद्ध जनों की सेवा करने वाले
आचरणशील व्यक्ति के नित्यम चत्वारि वर्धन्ते, हमेशा 4 बढ़ते हैं। तस्य माने उसके हमेशा 4 बढ़ते हैं। चलिए क्या क्या बढ़ते हैं देख लिया जाए। आयु, विद्या, कीर्ति और बल। तो वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले आचरणशील व्यक्ति के हमेशा 4 बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अधुना त्वं सत्वरम गच्छ, अब तुम जल्दी जाओ। सत्वरम माने जल्दी, गच्छ माने जाओ और अधुना माने अब। तो अब तुम जल्दी जाओ या शीघ्र ही जाओ। शीघ्रम चिकित्सकम आनय, और शीघ्र वैद्य को बुला लाओ। इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत्। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सतीशः वैद्यम आनयत्, सतीश वैद्य को बुलाया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्। तस्य जननी, उसकी माता, प्रमुदिता अभवत्, खुश हुई। उसकी माता खुश हुई। बस आज यहीं तक। इसके आगे मातृदेवो भवः पाठ की प्रश्नोत्तरी के साथ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।